Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to explain categories of classification. So as you all know that a species or genus include in a scientific name. तो स्पीशीज़ जो होती है और जो जीनस होती है किन चीज़ों में इंक्लूड होती है, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वहाँ पर हमें एक लिखना होता है स्पेसिफिक नेम, यानी स्पीशीज से रिलेटेड उसको बोलते हैं स्पेसिफिक नेम, और एक लिखना होता है जेनरिक नेम। तो ये जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है ये आई कहाँ से है, क्यों आई है, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं बड़े ही माइन्यूट मैनर में। चीज़ें समझने के लिए आपको क्या करना होता है, बड़ी अटेंटिवनेस के साथ आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी ओपन करने के साथ साथ आप क्या लीजिए, हाइलाइटर साथ में रखिए, हाइलाइटर लीजिए, हाईलाइट करते हुए चलना है लाइनों को, जैसे जैसे हम बताएंगे आपको वैसे वैसे हाईलाइट करते हुए समझते हुए चलना है। सो व्हाट इज स्पीशीज़? स्पीशीज़ क्या होती है बेटा? जीनस को बोलते हैं वंश और स्पीशीज़ को बोलते हैं जाति। क्या बोलते हैं? हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, जाति, वंश और जाति। जैसे आपकी फैमिली का क्या होता है, एक कुल होता है ना, कहते हैं कि हम तो बड़े ख़ानदान वाले हैं, हमारा कुल है, ऊंचे वाला कुल है। तो कुल यानी बहुत लार्ज लेवल पर, उस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन जाति जो एक स्पीशीज़ लेवल पर क्या की जाती है, कैटेगराइज की जाती है। देखिए, टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनोमिक स्टडीज के अंदर व्हाट इज अ टेक्सोनोमिक स्टडीज? टेक्सोनोमिक स्टडीज इज अ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। हम यहाँ क्या करते हैं, किसी भी स्पीशीज़ को, मान लो हमने डॉग वाली स्पीशीज़ ली हैं, या हमने कैट्स की स्पीशीज़ ली हैं, या हमने बुफेलो की स्पीशीज़ ली हैं, उनकी कैटेगरी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो इसलिए हम स्पीशीज़ को पढ़ते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर। आपको पता होना चाहिए व्हाट आर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। गेट इट माई पॉइंट। तो चीज़ें भूलनी नहीं है। पता लगा मैं आज पढ़ा रही हूँ और आप प्रीवियस लेक्चर भूल के जा चुके हैं, नेवर, ऐसा नहीं करना है। तो क्या है स्पीशीज? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, प्लीज हाईलाइट दिस लाइन by highlighter like this. Group of individual of organism with fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species. यानी स्पीशीज़ एक वो कैटेगरी है जिसमें इंडिविजुअल का ग्रुप तो होता है, लेकिन आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल में डिफरेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ वेरियस स्नैक्स, गेट इट माई पॉइंट। तो आई एम मेकिंग अ एरिया, आई एम मेकिंग अ स्पेसिफिक एरिया। नाउ आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ स्नैक। अभी हम क्या करते हैं, स्नैक को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अभी हमें क्या करना है, कुछ स्नैक्स बनाने हैं। देखिए, अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, घबराना किसी को नहीं है, आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो ये आपका हो गया स्नैक, हिना मैम ने एक स्नैक बना दिया। उसके बाद आप देख लीजिएगा दूसरा स्नैक भी हम बना दे रहे हैं। तो इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, उसकी बॉडी को ना थोड़ा लार्ज वेट में बनाऊँगी, राइट, लार्ज वेट में बना दिया, ठीक है। अभी क्या करती हूँ, थोड़ा और स्नैक बनाने की कोशिश करती हूँ। इस बार बॉडी को लेंथ में हम ज़्यादा रखेंगे और विड्थ में कम रखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने नाम सुना है अजगर, अजगर का नाम सुना है बेटा, सभी ने सुना होगा ना, अजगर सुना है। अजगर क्या होता है, अजगर वेट में बहुत बड़ा होता है ना, लार्ज होता है, और जो भी अपना शिकार उसको लेना होता है उसको क्या कर जाता है, इंगल्फ कर जाता है। इंगल्फ मीन्स निगलना, इंगल्फ मीन्स निगलना, अपने भोजन को निगल जाता है। अभी आपने देखा होगा कोबरा, कोबरा भी देखा है सभी ने। तो कोबरा क्या होता है, शार्प होता है, बड़ा एक्टिव होता है, और इंडिया के लार्जेस्ट पॉइजनस स्नैक में इसको माना जाता है। तो ये वाला स्नैक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी स्नैक आपको दिखाई दे रहा है।
देन एक स्नेक और होता है जिसको हम बोल सकते हैं पाइथन, पाइथन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको ये स्नेक में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर दिखाई दे रहा है। तीनों स्नेक मैंने डिफरेंट बनाए हैं, डिफरेंट इनकी स्पीशीज़ हैं, लेकिन जो इनका फाइलम है वो सेम है ना, फाइलम कोर्डेटा है, और तीनों ही रेप्टिलिया क्लास के मेंबर हैं, रेप्टिलिया जिनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो क्लास क्या है इनकी, रेप्टाइल्स है, और ऑर्डर क्या है, कोर्डेटा है। लेकिन फिर भी तीनों डिफरेंट है। किस लिए डिफरेंट है, स्पीशीज लेवल पर डिफरेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया, क्या दिखाई दिया है, वेट ज़्यादा है, वेट कम है, कम एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है। बॉडी के अंदर, बॉडी फिजियोलॉजी के अंदर भी सम चेंजेस होते हैं। अजगर बहुत कम जहरीला होता है, कोबरा बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। जैसे ही कोबरा काट लेता है ना बेटा, विद इन 10 सेकेंड्स डेथ हो जाती है किसी पर्सन की। इतना हाईएस्ट पॉइजनस स्नैक होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ स्नैक को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, जबकि कैटेगरी क्या है, स्नैक, लेकिन तीनों ही स्नैक को हम क्या कर पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कैटेगरी यानी स्पीशीज लेवल पर डिफ्रेंशिएशन। और सिमिलर भी हैं तीनों ही। सिमिलर किस लिए हैं, तीनों स्नैक है ना, तीनों क्रीपिंग करते हैं, क्रीपिंग मतलब रेंग कर चलते हैं। तीनों के ही क्या नहीं होते, लेग्स नहीं होते हैं, और क्या होते हैं, बॉडी पर स्केल्स होते हैं कि नहीं होती है। तीनों के पास फैंग प्रेजेंट होती है, फैंग मतलब जिससे पॉइजन सिक्रीट करते हैं, इस तरीके की फैंग होती है इनके पास। क्या होती है, फैंग, माउथ में जो अपर जो होती है ना, इनकी अपर जो में क्या होती है, फैंग होती है, और उस फैंग से क्या सिक्रीट होता है, यहाँ पर पॉइजन ग्लैंड होती है और पॉइजन सिक्रीट होता है। तो जैसे ये बाइट करते हैं, जिसको भी बाइट करेंगे उसी के अंदर पॉइजन क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए कैंडिडेट क्या हो जाएगा, डाई, कैंडिडेट मर जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझते हुए जब तक नहीं चलोगे ना कि मैम हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन क्यों कर पाए, हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इसलिए कर पाए हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक डिफरेंस है, तो आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, एंड पैंथेरा लियो। भाई मैंगोफेरा इंडिका, मैंगो को कहते हैं, किसको कहते हैं बेटा, मैंगो को कहते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम किसको कहते हैं, पोटैटो यानी आलू को कहते हैं। पैंथेरा लियो किसको कहते हैं, लायन यानी शेर को कहते हैं। तो तीनों ही साइंटिफिक नेम हैं और तीनों में स्पीशीज डिफरेंट थे। देखो ट्यूबरोसम किसकी स्पीशीज है, आलू की। इंडिका किसकी स्पीशीज हो गई यहाँ पर, मैंगो की। और जो लियो है वो किसकी स्पीशीज हो गई, लायन की। तो स्पेसिफिक लेवल पर क्या होगा, डिफरेंस होगा। अभी यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक चीज़ें आप समझेंगे नहीं, जब तक चीज़ें क्लियर होंगी नहीं। ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को डिनोट कर रहे हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड्स मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनरिक नेम, जबकि मैंगीफेरा और सोलेनम और पैंथेरा क्या थे, जेनरिक नेम थे। रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ द टेक्सोन कैटेगरी। जो जेनरिक नेम होते हैं वो टेक्सोन कैटेगरी की का ही पार्ट होते हैं, बट वो हायर लेवल पे होते हैं। जो स्पेसिफिक होते हैं वो लोअर लेवल पर होते हैं। देखिए, बट हैविंग मोर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कोल्ड टिग्रिस। पैंथेरा एक अभी आपने पढ़ा, चलिए एक आपने पढ़ा पैंथेरा लियो, आपने पढ़ा ना अभी, पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा लियो में आपने क्या देखा कि ये भाई लायन है, क्या है, लायन है। दूसरा आपने नेम पढ़ा पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। तो आपने टाइगर को भी देखा है कि नहीं देखा है, टाइगर को देखा है। टाइगर और लायन में डिफरेंस है। टाइगर भी पैंथेरा होता है और लियो भी पैंथेरा होता है। लियो मीन्स लायन है और टाइगर मीन्स टाइगर है। यहाँ पर लिखा ना टाइग्रिस, तो जो टाइग्रिस है, टाइग्रिस मीन्स यहाँ पर टाइगर हो गया। टाइगर का जेनरिक नेम क्या है, पैंथेरा। लियो का जेनरिक नेम क्या है, पैंथेरा। तो टाइगर और लायन में जो डिफरेंस है वो स्पेसिफिक डिफरेंस है, इसको हम स्पेसिफिक डिफरेंस बोलते हैं, यानी स्पीशीज़ लेवल पर डिफरेंस बोलते हैं। आई होप स्पीशीज़ आपको सबको समझ आ गई होगी। मे बी आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट each and every level. I am trying to
रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके बेटा, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों की प्रॉब्लम को सुलझाकर चलूँ, कोई भी चीज़ें हार्ड नहीं लेकर मुझे चलनी है, मुझे चीज़ों को क्लियर करते हुए लेकर चलना है। नाउ आई एम मूविंग ऑन जीनस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ जीनस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ जीनस। तो एक बार हाईलाइट कर लीजिए, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीनस पढ़ने वाले हैं। तो जीनस में आप देखिएगा क्या करने वाले हैं। जीनस में हम कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हमें चीज़ों को किसी भी लेवल पर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, आप यूजी में पढ़ें या पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट आप करें या पोस्ट ग्रेजुएट करें, आपको हर लेवल पर जीनस, फैमिली, ऑर्डर देखने को मिलेगा। आप कहीं भी इन चीज़ों से बच नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। यानी जो आप देखते हैं ना, स्पीशीज लेवल पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं? कम होते हैं। स्पीशीज लेवल पर जो सिमिलैरिटीज होती हैं और जो डिफरेंस होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जीनस लेवल पर जो सिमिलैरिटीज़ होते हैं और जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो क्या होते हैं? हायर होते हैं कंपैरिजन टू द स्पीशीज़। इतनी बात समझ आई कि स्पीशीज़ के कंपैरिजन में जीनस में जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा हायर लेवल पर होते हैं। वी कैन से दैट genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum। यानी पोटैटो जो होता है और जो ब्रिंजल होता है, पोटैटो का मतलब बेटा आलू, जो आलू होता है और जो बैंगन होता है, क्या होता है? बैंगन होता है, राइट। ये दोनों ही आपको देखने में बहुत डिफरेंट लग सकते हैं। आलू और बैंगन, सब्जी खाई है सभी ने? अच्छे से खाइए। चलिए, हरी सब्जी खानी चाहिए। आलू और जो बैंगन है उनका जो जेनरिक नेम है दोनों का सेम है। इसमें भी सोलेनम लगता है, इसमें भी सोलेनम लगता है। गेट इट माई पॉइंट? पोटैटो एंड ब्रिंजल are two different species but both belong to the genus Solanum. Lion means Leo, leopard and tiger with several common features are all species of the genus Panthera। यानी जो टाइगर होता है, जो लेपर्ड होता है, आपने भेड़िया का नाम सुना है ना, वही। जो शेर होता है, भेड़िया, शेर और चीता, तीनों एक ही जेनरा के अंदर आते हैं। तीनों के अंदर कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। आर ऑल स्पीशीज ऑफ जेनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। जबकि जो कैट होती है ना, तो कैट की जो जीनस होती है वो फेलिस होती है। क्या होती है बेटा? फेलिस होती है। और इसलिए कैट थोड़ी सी इनसे क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो आप चीता, भेड़िया और शेर में जो डिफरेंशिएशन कर पाते हैं वो जीनस के बिहाव पर कर पाते हैं। समझ आया सभी को जीनस क्या होता है? जीनस इज अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी, स्पीशीज इज अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टेक्सोनोमिक कैटेगरी है ये। क्या है बेटा? टेक्सोनोमिक कैटेगरी। चलो कैटेगरी आपको अच्छे से ही समझा दे, कैटेगरी क्या होती है। भाई कैटेगरी आपकी भी तो होती है। कोई कहता है कि मैम मैं जनरल में आता हूँ, कोई कहता है कि मैं जनरल में आने के कारण आज तक एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पाया क्योंकि जनरल वालों को हाईएस्ट मार्क्स चाहिए होते हैं। कोई कहता है मैम मैं ओबीसी में आया हूँ, तो आपकी भी तो कैटेगरी है ना कि आप ओबीसी में हैं, जनरल में हैं, एससी है, एसटी हैं, है ना। तो उसी तरीके से क्या होती है, एनिमल्स की भी क्या होती है? टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है। कि उनकी क्या होती है? टेक्सोनोमिक कैटेगरी उनकी क्या है? उनकी कैटेगरी होती है स्पीशीज़, जीनस, फैमिली। तो स्पीशीज़ आप पढ़ चुके हैं, जीनस, स्पीशीज़ अभी आपने ऊपर पढ़ी ना, देन आपने जीनस पढ़ लिया। अभी मूव हो जाइए फैमिली की ओर। व्हाट इज़ अ फैमिली? व्हाट इज़ अ फैमिली? भाई फैमिली तो आपकी भी होती है कि नहीं होती है? तो वैसे ही फैमिली होती है यहाँ पर टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर।
मजाक में नहीं लेना चीज़ों को, सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि सीरियसली पढ़ेंगे तभी आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। ये वाला टारगेट भूल मत जाना जो मैंने आपको दे रखा है, 360 आउट ऑफ 360। इसको मैंने बार बार बोला हुआ है कि आप इसको क्या कीजिए, अपनी वॉल पर पेस्ट कर लीजिए, इसको लगा लीजिए कि मेरे को इस बार की नीट में 360 में से 360 लाने हैं। आपके पास मुश्किल से 11 महीने नहीं है ना, 11 महीने नहीं है जिसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अपना रिवीजन भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं, प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, रिवीजन भी करना है। तो आपको रिवीजन मोड पे भी खुद को डालना है, आपको प्रैक्टिस सेट पे भी खुद को डालना है, बहुत सब चीज़ें करनी है ना। तो बिल्कुल सफल मत हो जाइए, है ना। अपनी टेक्निक बनाइए, टेक्निक्स के साथ टाइम टेबल्स बनाइए और इसको पेस्ट कर लीजिए अपनी वॉल पर। और मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोपहर के समय आप इसको अच्छे से देखिए, देन आपको एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मेरे को ये करना है, मुझे करना है, ठीक है, देन यू विल डू इट। फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जॉनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेरिजन टू द जीनस एंड स्पीशीज। यानी यहाँ पर क्या होती है, सिमिलैरिटीज कम होती है फैमिली में। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। वेजिटेटिव फीचर्स पर और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पर बेस्ड ऑन होती है। प्लांट स्पीशीज अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेंथेरा एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। यानी जो सोलेनम होती है, और एक सेकेंड, सोलेनम, पेट्यूनिया, सॉरी मैंने भी यहाँ पर पेंथेरा बोल दिया था, बट दिस इज अ पेट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तीनों ही किसके अंदर आते हैं, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं। धतूरा आप सभी जानते हैं क्या होता है, राइट। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जीनस पेंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर और लेपर्ड। भाई आपने भी पढ़ी ना पेंथेरा जीनस, तो पेंथेरा जीनस में आपको भी बताया गया ना, भेड़िया होता है, शेर होता है, लेपर्ड होता है। और सोलेनेसी फैमिली में क्या होता है, आलू होता है, बैंगन होता है, धतूरा होता है। इट इज़ पुट अलोंग विद एग्जाम्पल्स और विद जीनस। फेलिस कैट आती है इन द फैमिली फेलिडी, फेलिडी का मेंबर है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंशिएशन। तो कोई भी बच्चा इन चीज़ों में बड़ा कंफ्यूज हो सकता है, बहुत कंफ्यूज हो सकता है, बट अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करें ना वो, तो चीज़ें बड़ी आसान हैं। आपको इनमें होच पोच नहीं होना है। जैसे आपने 2 का टेबल लर्न किया था बेटा, फिर 3 का लर्न किया था, फिर 4 का लर्न किया था, लर्न किया था ना, लर्न हो गया था ना। आपके टेबल आपने ट्राई की थी लर्न करने की, तभी तो उससे आप लर्न करने में क्या हुआ था, कैलकुलेशन ईजी हो गई थी। भाई आप जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के जो क्वेश्चन थे वो अच्छे से कर लेते थे ना। बिल्कुल वैसे ही आपको जीनस और फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम को लर्न करना है। लर्न किस भी हाथ पे बेटा, कोई चीज़ रटवाई तो नहीं है ना, हर एक चीज़ का मीनिंग बताया ना हिंदी में। तो जब हमने अपनी मातृभाषा में वो सब चीज़ें एक्सप्लेन कर ली है जो होनी चाहिए थी, तो फिर तो आपको बड़े अच्छे से उसको लर्न करना है ना, कि चीज़ों को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वैसे कीजिए फिर आप उसको, राइट। तो फैमिली में क्या होता है कि अगर आप 2-3 फैमिलियों को ले लें, फॉर एग्जाम्पल आपने सोलेनेसी फैमिली ले ली, आपने ले ली रोजेसी फैमिली। रोजेसी बेटा, रोजेसी फैमिली के अंदर आती है कॉफ़ी, रोजेसी। सोलेनेसी फैमिली ले ली, रोजेसी फैमिली ले ली, और आप इनके प्लांट्स को पढ़ने लगे तो आपको इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखाई देगी और कुछ डिफरेंशिएशन दिखाई देंगे। बिल्कुल वैसे ही जब आप 2 पर्सन का कंपैरिजन करते हैं कि वो बंदी तो पढ़ के बहुत काबिल बन गई है, वो तो डॉक्टर बन गई है, और वो बंदी पढ़ के कहीं छोटी सी जॉब कर रही है, तो आप कंपैरिजन करते हैं ना, या कुछ नहीं कर रही है, घर में बैठी है, व्हाटएवर। जैसे ही आप पर्सन के बीच में कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको फैमिली के बीच कंपैरिजन करना है, जीनस के बीच कंपैरिजन करना है, स्पीशीज़ के बीच कंपैरिजन करना है। जब भी आप कंपैरिजन करना सीख जाएंगे तो आप टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को पढ़ना सीख जाएंगे। गेट इट माई पॉइंट। नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर? आपने नाम तो सुना होगा ऑर्डर का, कहते हैं ना ट्राई टू मेंटेन योर सिंक्रोनाइज ऑर्डर। यानी जब लाइन बनवाई जाती है बच्चों की तो बोला जाता है ना कि सिंक्रोनाइज ऑर्डर में लगिए, राइट, अकॉर्डिंग टू द हाइट लगिए। तो ऑर्डर का मतलब एक श्रेणी से होता है। यू हैव सेंट अर्लियर द कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज based on the number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of the characters.
ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर क्या है, एक हायर कैटेगरी है, is the assemblage of families which exhibit few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera include in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonaales, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. Canidae. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर आपको कि जो ऑर्डर है ना वो एक हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जिसके अंदर फैमिली इंक्लूड होती है, जिसके अंदर जीनस इंक्लूड होती है, जिसके अंदर स्पीशीज़ इंक्लूड होती है। तो यानी क्या है, जो ऑर्डर है वो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। व्हाट इज अ ऑर्डर? ऑर्डर इज अ हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? इसके अंदर फैमिली इंक्लूड होती है, इसके अंदर जीनस इंक्लूड होती है और इसके अंदर स्पीशीज़ इंक्लूड होती है। भाई फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ किस बिहाफ पर? अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जीनस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और स्पीशीज़ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं? ऑर्डर में इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया कार्निवोरा ऑर्डर है ना, ऑर्डर प्राइमेटा है ना, प्राइमेट ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझते हुए और पढ़ते हुए चलना है, अच्छे से अंडरलाइन करनी है चीज़ों को, अच्छे से लाइनों को पढ़ना है। इसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैं मान सकती हूँ ये चैप्टर जो है वो थियोरी ओरिएंटेड है। कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं और उनको हम बदल नहीं सकते, हम उनको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कभी सवाल नहीं कर सकते ना 1 1 क्यों है, 2 2 क्यों है, वाई 1 is 1 और 2 is 2 और 0 is 0, वाई? बिकॉज दीज आर द नंबर्स, दीज आर द नंबर्स। तो इसलिए आप जीनस, फैमिली, ऑर्डर की जो डेफिनेशन है, जो लैंग्वेज है, उन पर सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ये चीज़ क्या है, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, जिनमें हम अपना कुछ भी इंटरफेयर नहीं दिखा सकते हैं कि इस चीज़ को बदल के हम यहाँ ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लें, नेवर, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमें इसी लैंग्वेज में इन चीज़ों को लर्न करना है। नाउ आई एम मूविंग ऑन क्लास। व्हाट इज अ क्लास? The category include related orders. For example, order Primata comprising monkey. Primata के अंदर कौन आते हैं? monkey, gorilla, gibbon, human also बेटा। हम भी जो है ना human beings, as a human being हम भी order Primata के अंदर ही आते हैं। हमारा फाइलम क्या होता है? Chordata होता है। ऑर्डर क्या होता है? हमारा Primata होता है। क्लास क्या होती है बेटा? मेमेलिया। क्लास क्या होती है? मेमेलिया। तो हमारी क्लास होती है मेमेलिया, राइट। और मेमेलिया क्लास के फीचर्स भी होते हैं कि बॉडी इज कवर्ड विद स्मॉल हेयर और लॉन्ग हेयर। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है बेटा? फाइन हेयर होते हैं बॉडी पर, सराउंडिंग में क्या होता है? कवर करके रखते हैं। और ये हेयर क्या करते हैं? जिनको आप बूम्स कहते हैं, हेयर क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बॉडी की ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा मेन फीचर्स होता है मेमेलिया क्लास का, मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। सो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है फीमेल्स में, राइट। अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग, क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो। तो इसके अंदर जो क्लास होती है, क्लास भी एक हायर कैटेगरी है और जो ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको फॉलो करती है। Get it my point? Now I am moving on. Phylum. What is a phylum? Get it my point? What is a phylum? Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds with mammals constitute the next higher category called phylum. यानी जो क्लासेस के ग्रुप्स को रखती है, क्लासेस ग्रुप के किसको रखती है? फीचर्स को रखती है, कैरेक्टरिस्टिक्स को रखती है, उसको हम फाइलम कहते हैं। यानी फाइलम को हम कब समझ पाएंगे? जब हमारे पास सभी क्लासेस के फीचर्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास आई फिशेज। फिशेज यानी जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बेटा, सबसे पहले मछलियों को आप कैसे पहचान सकते हो? भाई बच्चा तो कहेगा मछलियाँ पानी में तैर रही थी। कहाँ तैर रही थी? पानी में, इसलिए वो मछली है। नहीं, ये पानी में तैरना कोई फीचर नहीं है। पानी में तो आप भी तैर सकते हो, मैं भी तैर सकती हूँ, राइट ना।
तो वो जो फीचर है वो कहाँ से आया है कि मछलियों में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, और उन फिन्स के थ्रू ही मछली क्या करती है, पानी में तैरती है। राइट बेटा। दूसरा मेन फीचर क्या हुआ एम्फीबियंस क्लास का, जो एम्फीबियंस क्लास है ये फर्स्ट क्लास है जिसने डुअल बिहेवियर को शो किया था। पहला तो इसने लाइफ वाटर से स्टार्ट की, दूसरा ये टेरेस्ट्रियल लाइफ को भी परफॉर्म करता है। टेरेस्ट्रियल यानी मिट्टी पर भी जीवन को जीता है और पानी के अंदर भी जीवन को जीता है। तो बरसात के समय में मेंढक कहाँ चले जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं, चले जाते हैं बेटा। बहुत सारे मेंढक बोलते हैं टर टर टर। रेप्टाइल्स का क्या फीचर है, रेप्टाइल्स जमीन पर रहने वाला पहला जंतु है। सबसे पहले जिसको बोला गया ना कि हाँ ये ज़मीन पर पूरी तरीके से सर्वाइव कर सकता है वो रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स के अंदर क्या आते हैं, स्नेक्स आती हैं, लिजार्ड्स आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, ठीक है। बर्ड्स का फीचर्स क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं इनके पास, ठीक है। न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। मैमल्स के फीचर्स अभी हमने आपको बताया था। तो जो ये सारे फीचर्स को रखता है उसको हम फाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फाइलम कहते हैं। चीज़ें समझ आई, अच्छे से समझ आई, ओके। चीज़ों को अंडरलाइन करना है, पढ़ना है, पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। जितने पॉइंट्स हमने नोट डाउन कराए हैं उन पॉइंट्स को क्या करना है, नोट डाउन करना है। देखिए ये तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, ये तो हमारा हो गया डन, हमने बता दिया ना क्लासिफिकेशन में यानी फाइलम क्या होता है। उसके बाद आप देखिए किंगडम। व्हाट इज अ किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमिलिया। यानी जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है, नंबर 1 की जो कैटेगरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। और ये किस चीज़ की कैटेगरी है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। देखो ना बेटा यहाँ पर ये चीज़ तो मैं आपको सबसे पहले शुरू में मैंने एक्सप्लेन जो किया था वो ये किया था कि बेटा टेक्सोनोमिक हायरार्की यहाँ से शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सबसे हायर लेवल हुआ नहीं हुआ किंगडम का। किंगडम क्या है, सबसे हायर है, सबसे कॉम्प्लेक्स है। तो इसके अंदर जो होंगे ना वो सबसे ज़्यादा फीचर्स होंगे, सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो किंगडम कैसे होते हैं, एनिमेलिया और प्लांटे। प्लांटे में क्या आएगा, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स में क्या आएगा, एनिमल आएंगे। तो किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया 2 किंगडम होते हैं, ठीक है बेटा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। नाउ आई एम मूविंग ऑन, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई गई है ये चीज़ें, ये अभी मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया है कि नहीं दिखाया है, ये दिखाया है, राइट। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे टैक्सा होते हैं जिसको हम टैक्सा कहेंगे, राइट। चलिए अब आप एक टेबल को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो टेबल है ना हमारी, इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिए, देन आपका चैप्टर आज हो जाएगा फिनिश। देखिए ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ, ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज अ क्रीम बुक, यहाँ हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, एक एक पॉइंट, यहाँ तक कि अगर आपके डायग्राम है ना, डायग्राम का ये इतना छोटा सा वर्ड है ना, इतना छोटा सा जो वर्ड है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन नहीं, आप इससे हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो एनटीए का, नीट का एग्जाम सेट कर रहा है उसका ब्रेन लेवल क्या है। तो कहीं से किसी भी तरीके से क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। एनटीए की बहुत बड़ी टीम क्वेश्चन पेपर को जनरेट करती है, राइट। तो बहुत सारे जो लेक्चरार होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो इस पर वर्क करते हैं। तो आपको इसीलिए हर चीज़ों को समझते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉमन नेम। भाई आपका अपने घर का नाम होता है ना, चिंकी, मिंकी, पिंकी, टिंकी, होता है कि नहीं होता है, सभी का होता है। और आपका अपना एक पर्सनल नेम होता है जो कि प्रोफेशनल नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज मनस्वी चौधरी। व्हाट इज मनस्वी, मनस्वी चौधरी, दिस इज योर प्रोफेशनल नेम। बट इन योर होम योर नेम इज डिफरेंट, लाइक चिंकी। घर पे क्या नाम है बेटा, चिंकी। घर पे आपको सब क्या कहते हैं, चिंकी कहते हैं या फिर पिंकी कहते हैं। दादी पिंकी कहती है, मम्मी चिंकी कहती हैं, ठीक है। तो बच्ची मैम को बताती है कि मैम मेरा घर का नाम चिंकी भी है और पिंकी भी है, लेकिन मुझे यहाँ स्कूल में मनस्वी मेरा नाम है, ठीक है। गेट इट माई पॉइंट। तो वैसे ही कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम उसको कहते हैं जो क्षेत्रीय लेवल पर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं डॉग को कुत्ता कहती हूँ, क्या कहती हूँ, कुत्ता। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया साइड में जाएं तो वहाँ पर कुत्ते को क्या कहते हैं, डॉग कहते हैं। जबकि जो साइंटिफिक नेम है
डॉग का वो डिफरेंट होगा ना बेटा, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल नेम है, उस वो रूल्स और नॉर्म्स के बिहाफ पर रखा गया है। तो चलिए कुछ नेम्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं, क्या चीज़ें कैसे। कॉमन नेम क्या है? मैन। बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस। जीनस क्या है इसकी? होमो। भाई यहाँ होमो सैपियंस, जीनस क्या हो गई? होमो। फैमिली के और स्पीशीज़ क्या हो गई? सैपियंस। फैमिली क्या हो गई? होमिनिडे। ऑर्डर क्या हो गया? प्राइमेटा। क्लास क्या हो गई है? मेमेलिया। फाइलम क्या हो गया? कोर्डेटा। बच्चे बहुत डर जाएंगे, मैम कैसे लर्न होगा, कैसे लर्न होगा, हाउ वी विल लर्न इट। बेटा ट्राई टू लर्न इट इन अ ट्रिक वे, कोई ट्रिक बनाइए ना। कैसे ट्रिक बनाएगी? होमो स्पाइस लेकर होमो होमिडे, होमो स्पाइस लेकर होमो होलीडे, होमो स्पाइस लेकर होमो होलीडे। प्राइमरी मैमल से कोड डेटा मांग रही थी, प्राइमरी मैमल से कोड डेटा मांग रही थी, प्राइमरी मैमल से कोड डेटा मांग रही थी, तो हमारे याद हो जाएंगे ना। होमो मतलब सेम, स्पाइस मतलब मसाले, तो होमो सैपियंस जो है होमो होमिडी से प्राइमेट मैमल पर कोड डेटा मांग रही थी, तो याद हो जाएगा ना। ऐसे ट्रिक बना लीजिए ना आप अपने, क्या बनाइए? ट्रिक बनाइए। उसके बाद देखिए हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। मस्का क्या है? जीनस। डोमेस्टिका क्या है? स्पीशीज। फैमिली क्या हो गई? म्यूसिडे। ऑर्डर क्या हो गया? डिप्टेरा। क्लास क्या हो गई? इंसेक्टा। फाइलम क्या हुआ? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा। तो ऐसे चीज़ों को लर्न रखा जाता है, बार बार लर्न कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। मैंगो मैंगोफेरा इंडिका। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। जीनस क्या हो गई? मैंगीफेरा। स्पीशीज क्या हो गई? इंडिका। फैमिली क्या हो गया? एनाकार्डियेसी। ऑर्डर क्या हो गया? सेपिंडेल्स। क्लास क्या हो गई? डाइकोटाइलिडनी। तो डाइकोटाइलिडनी बेटा अभी तक यहाँ पर नहीं आया। आपने चना देखा है? चना ऐसे होता है ना, ऐसे ही होता है ना। जब आप इसको तोड़ते हैं तो इसके अंदर से ऐसे 2 सीड कोट निकलते हैं। जिस भी सीड के अंदर से 2 सीड कोट निकलेंगे उसको डाइकोटाइलिडन कहेंगे, और जिस सीड के अंदर से एक ही कोट निकलेगा उसको हम मोनोकोटाइलिडन कहेंगे। जैसे कि चावल का दाना, गेहूं का दाना, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन चने के दाने को आपस में तोड़ सकते हैं, मटर को आप बीच में से तोड़ सकते हैं, तो वो डाइकोटाइलिडन बोलते हैं। ठीक है। एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी क्यों है? जिम्नोस्पर्म क्यों नहीं है? एंजियोस्पर्म क्यों है? एंजियोस्पर्म मीन्स बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स। व्हीट, व्हीट यानी गेहूं। साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम क्या हुआ? ट्रिटिकम क्या हुआ? जीनस। एस्टिवम क्या हुआ? स्पीशीज। फैमिली क्या हो गई? पोएसी। ऑर्डर क्या हो गया? पोएल्स। क्लास मोनोकोटाइलिडनी। अभी बताया ना गेहूं और चावल का दाना में एक ही कोट होती है। एंजियोस्पर्म क्योंकि फ्लावर आते हैं। चैप्टर इज कंप्लीट। चैप्टर क्या हो गया है? पूरा हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है? चैप्टर को अच्छे से एक बार खुद से रीडिंग लगानी है, लाइनों को अंडरलाइन करते हुए चलना है, और रीडिंग लगाने के बाद आपको किसी भी टर्मिनोलॉजी में, किसी भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कीजिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जो चीज़ कमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करने के लिए होगी वो हम कमेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बच्चों को कमेंट से समझ नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे? उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे या सेपरेट शॉर्ट बना देंगे, आपको शेयर कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ से आप क्वेरीज समझ सकते हैं अपनी, लेकिन क्वेरीज छोड़नी नहीं है। तो कल के लेक्चर में हम क्या लेकर आएंगे? इस चैप्टर के नीट के प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आएंगे। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो कि हम लगाएंगे। तो आपको क्या करना है? आज में और कल तक आपको इस चैप्टर की प्रॉपर वे में रीडिंग कर लेनी है और लर्न कर लेना है इसको। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपना टेस्ट लेना, इवैल्यूएट करना है। ओके, थैंक यू।